हाँ तो प्रिय स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th जिसका छठवां चैप्टर है त्रिभुज, उसकी थ्योरम है बेटा 6.2 आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का विलोम या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम। इसका कथन क्या है? इसका कथन है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। एक त्रिभुज दे रखा है ये ABC, त्रिभुज ABC। उसने कहा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, ये रेखा है DE, इन भुजाओं को कौन कौन सी को, AB को और AE को, सॉरी AC को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है। अगर हम DE को मिला देंगे तो दिया क्या है, त्रिभुज ABC में रेखा DE, त्रिभुज ABC में रेखा DE भुजाओं AB व AC को एक ही अनुपात में इस प्रकार विभाजित करती है कि AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC। ठीक है, सिद्ध क्या करना है हमको? सिद्ध करना है कि ये जो रेखा है DE ये समांतर हो जाएगी BC के, DE समांतर BC के। अब रचना क्या करनी है हमें रचना करनी है कि ये जो भुजा DE है ये BC के समांतर नहीं है, ऐसा मान करके चलेंगे, और एक अन्य रेखा DE डैश खींचेंगे जो कि BC के समांतर है। तो यहाँ लिखेंगे हम DE डैश समांतर BC खींची और माना कि DE BC के समांतर नहीं है। क्लियर? एक्चुअल में हम इसे प्रूव करेंगे कि DE समांतर हो जाएगा BC के, लेकिन यहां मान करके चल रहे हैं कि DE BC के समांतर नहीं है। हमने DE डैश समांतर BC खींचा है। उपपत्ति, मतलब प्रूफ। त्रिभुज ABC में DE डैश समांतर है BC के, कहां से बेटा? रचना से। तब आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा AD, ये AD बट्टे DB बराबर AE डैश बट्टे E डैश C। ये हो जाएगा AD बट्टे DB बराबर AE डैश बट्टे E डैश C। और एक इक्वेशन ऐसे दे देंगे जो हमें दिया, इक्वेशन फर्स्ट, इसे दे देंगे इक्वेशन सेकंड।
ए डी बट्टे डी बराबर ए ई बट्टे ई सी और ए डी बट्टे डी बराबर ए ई डैश बट्टे ई डैश सी। तो समीकरण एक बार दो से क्या मिलेगा, देखो ए डी बट्टे डी बी की वैल्यू ये और ए डी बट्टे डी बी की वैल्यू ये। तो समीकरण एक व दो से, एक व दो से क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा ए ई बट्टे ई सी बराबर ए ई डैश बट्टे ई डैश सी। ये दोनों वैल्यू बराबर मिल गई हमको। अब हमको क्या करना है, अब इसका मैं व्युत्क्रम कर रहा हूँ बेटा, इसका व्युत्क्रम कर रहा हूँ। मैं इसे लिखना चाह रहा हूँ ई सी बट्टे ए ई बराबर ई डैश सी बट्टे ए ई डैश। अब दोनों तरफ हम एक जोड़ेंगे, वो एक इस वजह से जोड़ेंगे, जैसे ही हम एक इसमें जोड़ेंगे, यहाँ बता रहा हूँ, जैसे ही एक जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ई सी बट्टे ए ई प्लस वन बराबर ई डैश सी बट्टे ए ई डैश प्लस वन। और ए ई एलसीएम इधर लेंगे और इधर ए ई डैश एलसीएम लेंगे, तो इधर हो जाएगा ई सी प्लस ए ई बट्टे ए ई बराबर ई डैश सी प्लस ए ई डैश बट्टे ए ई डैश। तो ई सी प्लस ए ई कितना हो जाएगा, ई सी प्लस ए ई, देखो यहाँ से ई सी प्लस ए ई सी हो जाएगा और ऐसे इधर हो जाएगा ए ई डैश प्लस ई डैश सी, वो भी ए सी हो जाएगा, दोनों तरफ से ए सी कैंसिल हो जाएगा। तो लिखना है दोनों तरफ एक जोड़ने पर, जैसे एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा ई सी बट्टे ए ई प्लस वन बराबर ई डैश सी बट्टे ए ई डैश प्लस वन। ए ई एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा ई सी प्लस ए ई बराबर ए ई डैश, ये हो जाएगा ई डैश सी प्लस ए ई डैश। अब ई सी प्लस ए ई कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो ई सी प्लस ए ई और दूसरा है ई डैश सी प्लस ए ई डैश। देखो ई सी प्लस ए ई, ये ई सी प्लस ए ई दोनों को जोड़ेंगे तो ए सी मिलेगा, और ऐसे ही ई डैश सी प्लस ए ई डैश, ये भी ए सी देगा। तो दोनों जगह पे यहाँ क्या हो जाएगा, ए सी बट्टे ए ई बराबर ए सी बट्टे ए ई डैश। तो बेटा ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, अब यहाँ बचेगा एक बट्टे ए ई बराबर एक बट्टे ए ई डैश, इसका इससे क्रॉस किया, इसका इससे, और ए ई डैश बराबर आ गया ए ई। देखो ए ई डैश का मान ए ई के बराबर आ रहा है। यह तभी पॉसिबल है, ए ई डैश का मान ए ई के बराबर, यह कब पॉसिबल है, देखो ए ई ये रहा और ए ई डैश ये रहा, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। और यह कब पॉसिबल है, जब ई डैश व ई दोनों एक ही बिंदु पर हो जाए। तो लिख देंगे यह तभी संभव है जब ई डैश व ई एक ही बिंदु पर संपाती हो जाएं। संपाती का मतलब है दोनों बिंदु एक ही जगह पर स्थित हो जाएं। यह तभी संभव है जब ई डैश व ई एक ही बिंदु पर संपाती हो जाएं। इस प्रकार डीई समांतर हो जाएगा बीसी। क्यों, क्योंकि हमने डीई डैश समांतर लिया था, हमने लिया था क्या, डीई डैश समांतर बीसी के। डी डैश बीसी के समांतर है और ई डैश व ई एक ही जगह पर हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, डीई समांतर हो जाएगा बीसी के। और यही हमको सिद्ध करना था। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में ये थ्योरम आ गई होगी।
मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।